आपको खबर देंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमेटी ने मजीद कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहां आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमेटी ने मजीद कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहां आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। हमें कई बार बहुत तकलीफदेह किस्म के टास्क मिलते हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, हम वो टास्क एंजॉय नहीं करते, हल्फ के पाबंद हैं। हल्फ के तहत इजाज़त ना होती तो माजरत करके चला गया होता। हमें क्या पड़ी थी, हमें इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि टास्क जो दिया गया है वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हल्फ के पाबंद हैं। आज आपको आगाह कर रहे हैं कि जो इस वक्त कमीशन की समाअत हुई थी और उस हेयरिंग में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमेटी ने मजीद कार्रवाई रोक दी है। इसकी दीगर तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ रेहान शेख। रेहान शेख, आगाह कीजिएगा, स्टे के हवाले से बात की जा रही है, इंक्वायरी रोक दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो आज तीन रुकनी तहकीकाती कमीशन है, इसने अपनी मज़ीद कार्रवाई रोक दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि मज़ीद हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुज़श्ता रोज़ अदालत उज़्मा जो है इसके 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, और फ़ैसला महफूज किया था कि इस कमीशन को जो है कार्रवाई से रोका जाए। जब वो फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि कमीशन की कार्रवाई फ़िलवक्त ना हो, और आज जो 10 बजे समाअत होनी थी वो ना की जाए। और जो 4 दरख्वास्तें मुतफर्रिक दायर की गई थी 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन के ख़िलाफ़, 31 मई को उसकी बाज़ाब्ता समाअत होनी थी और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे और कहा था कि आज के रोज़ जो समाअत होनी है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे जो सरबराह हैं इस तहकीकाती कमीशन के जस्टिस काजी फाइज ईसा वो यहाँ पर पहुँचे, और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने 10 बजे अपनी समाअत शुरू कर दी, और समाअत शुरू होते साथ ही अटॉर्नी जनरल जो हैं वो रोस्टम पर आए, और काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि क्या आपको इसके नोटिस मिले हैं बाज़ाब्ता तौर पर। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमें ज़बानी बताया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि ज़बानी नोटिस नहीं होता, इससे फ्रीकैन को सुनना होता है, इसके बाद नोटिस जारी होते हैं। उन्होंने कमीशन की जो है कार्रवाई जारी रखी, और एक गवाह जो हैं ऑडियो लीक्स के जो शामिल हैं सहाफ़ी, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं, क्योंकि आपके दूसरे जिसके साथ आपकी बात हो रही है उनको एतराज़ है। तो आज यहाँ पर एक मुख्तसर यहाँ पर समाअत हुई, और समाअत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आईं, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि प्राइवेसी जो है वो घर के अंदर होती है, क्या चौराहों पर CCTV कैमरे ये प्राइवेसी में नहीं आते। काफ़ी सवालात उठाए, और अटॉर्नी जनरल को कहा कि कल ये सब तमाम मामला हो रहा था तो आपने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया, हमें आप पर ताज्जुब है। काफ़ी कार्रवाई होती रही। उसके बाद जो काजी फाइज ईसा हैं जो इस तहकीकाती कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि इस कमीशन की मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, और हम आज की कार्रवाई ख़त्म करते हैं। और उन्होंने कमीशन को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया, और वो 3 रुकनी बेंच इस वक्त उठ चुका है। जी ठीक है रेहान, ये बता दीजिएगा, जब आज इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो ये बात पूछी गई थी कि नोटिस आया मिला है या नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि मुझ तक ज़बानी तौर पर ये नोटिस मिला है। उस वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि इस कार्रवाई को रोका जा सकेगा, और लग रहा था कि कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो कोई वजह सामने आई है कि बाद में क्या सूरत हाल बीच में बनी, क्या बातचीत भी हुई, क्या रिमार्क्स दिए गए जिसकी बिना पर फिर ये फैसला किया गया स्टे का? जी बिल्कुल, देखिए जब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल यहाँ पर आए, तो रोस्टम पर आए, तो काजी फाइज ईसा जो कमीशन के सरबराह हैं उन्होंने पूछा कि नोटिस जारी किए गए हैं, क्या आपके पास उस नोटिस की कापी है। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस नोटिस की कापी तो मेरे पास नहीं है, हमें सिर्फ ज़ुबानी बताया गया है। उसके बाद तहकीकाती कमीशन ने यह हदायत की अटॉर्नी जनरल को कि फ़ैसला पढ़कर सुनाया जाए। उन्होंने फ़ैसला पढ़कर सुनाया।
दीगर जो केसेस हैं और मंदरजात भी पढ़कर सुनाए गए उनको। और उसके बाद काजी फाइज ईसा ने एक सवाल पूछा कि ये ट्विटर अकाउंट क्या है और ये हैंडल्स और ट्विटर हैंडल और ये क्या चीज़ें हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने वाज़िया किया ये सोशल मीडिया है और इसे हैक किया जाता है या नहीं किया जाता, इसका मीडिया वाले बेहतर जवाब बता सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बातें हुई और काजी फाइज ईसा ने सबसे पहले ये सवाल भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी और उनके वकील शुएब शाहीन, वो उनको कल उन्होंने मीडिया टॉक तो कर ली, टॉक शोज़ में आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आज समाअत थी, आज यहाँ पर नहीं है। आज उनको यहाँ पर आना चाहिए था। अगर उनको नोटिस मौसूल हुए तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? मीडिया पर हम सिर्फ सुन सकते हैं, अपना रिप्लाई नहीं दे सकते। साथ में उन्होंने जो आज की समाअत के हवाले से ये भी कहा कि अगर हमें नोटिस मिल जाते, सर्व हो जाते, कमीशन ने जो कल लार्जर बेंच था 5 रुकनी, उसने जस्ट एक ऑर्डर पास किया था, उस का जो ऑर्डर है उसकी कापी और जो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस है वो हमें मौसूल ही नहीं हुआ, तो हम काम को कैसे रोक सकते थे? अटॉर्नी जनरल से पूछा गया क्या आपको कोई नोटिस मौसूल हुए हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे बाज़ाब्ता रिटर्न और हार्ड शेप में कोई नोटिस मौसूल नहीं हुए, सिर्फ ज़बानी बताया गया है। जिसके बाद जो कमीशन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, सवाल और जवाब हुए, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई और कल का जो हुक्मनामा है लार्जर बेंच का 5 रुकनी ने जो फैसला दिया था वो भी पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतअद्दिद सवालात उठाए, मुतअद्दिद पॉइंट्स उठाए और उसके रिप्लाई किया अटॉर्नी जनरल ने, और काफ़ी सवालात जवाबात के बाद काजी फाइज ईसा ने अचानक से समाअत के दौरान कहा कि ये कमीशन अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता, इसकी कार्रवाई को रोकते हैं। और कमीशन की कार्रवाई को उन्होंने फिल वक्त जो है आज रोक दिया है, लेकिन काफ़ी देर कमीशन की कार्रवाई चली, काफ़ी दिलचस्प जो हैं वो उसके अंदर रिमार्क्स भी सामने आए, उनके ये बताइएगा आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये भी रिमार्क्स थे कि हमें कई बार तकलीफदेह किस्म के टास्क मिलते हैं, हम वो टास्क एंजॉय नहीं करते लेकिन हलफ के पाबंद हैं। रेहान शेख अगर हमें सुन सकते हैं, रेहान शेख से सवाल से मज़ीद भी बात करेंगे, क्या ये क्लोजिंग रिमार्क्स थे ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो इंक्वायरी थी वो जारी थी, समाअत यानी आज की कार्रवाई जारी थी और कार्रवाई में जिस तौर से आगाज़ किया गया था उस वक्त लग ऐसा रहा था कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि क्या आप तक कोई नोटिस मौसूल हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने फिर ये नोटिस पढ़ के भी सुनाया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये नोटिस हम तक क्यों नहीं पहुँचा गया है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस आज की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवालात किए गए। जिस तरह से रेहान शेख ने बताया कि इस मामले पर भी बात हुई, ट्विटर पर भी बात हुई, ट्विटर हैंडल्स पर किस तरह की बातचीत होती है उस पर बात हुई, जिस पर आज रिमार्क्स भी दिए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि हम किसी टॉक शो में शामिल नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इजाफी टास्क मौजूद रहते हैं और ये इजाफी टास्क हैं, हम इन्हें एंजॉय नहीं करते लेकिन हम हल्फ के पाबंद हैं, इसलिए इन टास्क को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में तमाम तर जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, इंक्वायरी की जा रही थी, जज्बाती भी हुए सानिया कोटा की बात करते हुए। आगे उन्होंने बात को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हमें इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। उन्होंने फिर ये भी कहा कि टॉक शोज़ में कहा जाएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। एक तरफ प्राइवेसी की बात की जाती है, दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज़ पर टॉक शो में बैठकर बातें की जाती हैं। हम टॉक शो में जवाब तो नहीं दे सकते, बतौर वकील हम भी ऑर्डर लेते थे, फिर अदालत को आगाह करते थे। आज जो वकला नहीं पहुँच सके अदालत में, उनके हवाले से भी रिमार्क्स दिए कि कल टॉक शोज़ में बैठे हैं ये वकला, लेकिन आज अदालत में क्यों पेश नहीं हुए हैं। कल के हुक्मनामे में हैकर्स ट्विटर से मुतालिक भी सवालात किए थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि ये ट्विटर क्या है और ट्विटर हैंडल क्या है। ट्विटर एक सॉफ्टवेयर है और इस पर नाम से अकाउंट बनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हैकर का मुझे इल्म नहीं, शायद मीडिया वालों को इस हवाले से कुछ पता होगा। तो जो आज की इस हवाले से हेयरिंग हुई है उसमें अब तक की जो अपडेट्स आ रही हैं आपके साथ शेयर करें कि इंक्वायरी कमेटी ने मजीद कार्रवाई रोक दी है।